कर्नाटक में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। जगदीश शेट्टार एक समय पर बड़े दिग्गज नेता रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक में। वो नाराज हो गए हैं। चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि कांग्रेस सीधी चुनौती पेश कर रही है। जगदीश शेट्टार का नाराज होकर कांग्रेस में जाना, इससे पहले उनका दावा करना 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है। तो क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएंगे जगदीश शेट्टार, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार, रणदीप सुरजेवाला, सिद्धारमैया और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। अब देखना यह है कि जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। आपको बता दें, जगदीश शेट्टार ने रविवार को ही भाजपा से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही ऐसी चर्चाएं थी कि शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शेट्टार ने भाजपा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि उन्होंने भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करेंगे। साथ ही कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने शेट्टार को टिकट नहीं दिया था, जिससे शेट्टार नाराज चल रहे थे। पार्टी द्वारा शेट्टार को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन शेट्टार नहीं माने और आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा छोड़ने का जगदीश शेट्टार का दर्द भी उभर कर सामने आया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा कि मैंने भाजपा से इस्तीफा दिया था और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कई लोग इस बात से हैरान हैं कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। शेट्टार ने अपने बयान में आगे कहा कि पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की और न ही मुझे समझाने की कोशिश की गई। यहां तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे पार्टी सशक्त होगी। कर्नाटक में जो माहौल है उससे सभी खुश हैं और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। यह लिंगायत का सवाल नहीं है, बल्कि वो शेट्टार हमारे कार्यक्रमों के चलते हमारे साथ जुड़े हैं। तो लिंगायत वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब कांग्रेस को इसका क्या फायदा? कांग्रेस में एक बड़ी कमी थी। कांग्रेस में एक बड़ी कमी थी कि उनके पास कोई लिंगायत नेता नहीं था और यह समझ लीजिए कि एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। जगदीश शेट्टार निश्चित तौर पर कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का कोई फायदा मिल रहा हो, किसी और चीज का फायदा मिल रहा हो, उसमें अगर कोई बड़ा लिंगायत चेहरा जुड़ता है जो जिसकी कमी थी कांग्रेस के भीतर, तो ये अपने आप में कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन कह रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम या कोई सांसद अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। यानी अब वो बाकी नेताओं को भी कह रहे हैं। देखिए, ये राजनीति अभी तक कई राज्यों में देखने को मिलती थी कि कांग्रेस से टूटकर नेता बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में बिल्कुल उलट हो रहा हो। कर्नाटक का माहौल जो है उसमें कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए स्थितियां बड़ी मजबूत है। अब देखना होगा कि कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी इनके बीच में किस तरह का मुकाबला होता है। अब तो एनसीपी भी उतरती दिखाई दे रही, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है इस बार कर्नाटक में। डीके शिवकुमार ने कहा कि शेट्टार ने कोई शर्त नहीं रखी है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बताया कि जगदीश शेट्टार की तरफ से कोई मांग नहीं की गई है और ना ही हमने उनसे कोई वादा किया है। उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा और पार्टी नेतृत्व को भी मानना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये देश एकजुट रहे और सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। जगदीश शेट्टार विधानसभा चुनाव के साथ साथ में लोकसभा चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में अगर कांग्रेस को कोई सफलता मिलती है, ये लिंगायत चेहरे के तौर पर जगदीश शेट्टार आते हैं, आगे पार्टी में उन्हें कोई बड़ा मौका या जिम्मेदारी कर्नाटक में दी जाती है, तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के लिए वो फायदेमंद साबित हो। अब देखना होगा कि पार्टी का भीतरी सामंजस्य कैसा चलता है। जगदीश शेट्टार का पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए झटका है निश्चित तौर पर, लेकिन वो कहते रहे, शायद उन्हें समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनको रोकने में कामयाब नहीं रहा, या फिर जगदीश शेट्टार की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की गई। ये कहना भी गलत नहीं होगा। जगदीश शेट्टार जैसे बड़े कद के नेता का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए यकीनन बड़ा झटका है। शेट्टार लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, लिंगायत चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास। ये कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। वोकालिंगा, लिंगायत, ये वोट बैंक किसी भी चुनाव में बहुत डिसिसिव माना जाता है कर्नाटक में, और एक लंबे समय से वैक्यूम क्रिएट था कि लिंगायत समुदाय से कोई बड़ा नेता नहीं था। अब शेट्टार लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। दरअसल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मतदाता 18% के करीब हैं। पारंपरिक तौर पर इन्हें भाजपा समर्थक माना जाता है, लेकिन शेट्टार जैसे बड़े नेता के कांग्रेस में जाने से भाजपा के इस वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका पैदा हो गई है।
शेट्टार को लेकर माना जाता है कि वो कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद लिंगायत का दूसरा बड़ा चेहरा है। ऐसे में बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में जाहिर तौर पर शेट्टार की बगावत का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए जगदीश शेट्टार का शामिल होना किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि यही लिंगायत वोट बैंक जो है उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी था, दुखती रग था। यानी कुल मिलाकर देखें तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन देखना होगा कि इसका कितना फायदा कांग्रेस उठा पाती है। जगदीश शेट्टार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। इस समीकरण को भी समझना जरूरी है कि क्या येदियुरप्पा की वजह से जगदीश शेट्टार किनारे कर दिए गए हैं। अभी तक लिंगायत के चेहरे के तौर पर जगदीश शेट्टार आगे दिखाई पड़ रहे थे। बीजेपी को उनकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही है और येदियुरप्पा की ज्यादा जरूरत क्यों महसूस हो रही है, ये समझने जैसी बात है। येदियुरप्पा जो लगभग अपने रिटायरमेंट की पारी खेल रहे थे, उनको दोबारा वापसी कराई जाती है, उनके बेटे को टिकट दिया जाता है। येदियुरप्पा 80 वर्ष के हो चुके हैं, वो चुनावी मैदान में या फिर किसी बड़ी रेस में दिखाई देंगे, इसके भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अभी बीजेपी का क्या भविष्य रहता है कर्नाटक में, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों के बीच में एक बात तय है कि येदियुरप्पा की चल गई और जगदीश शेट्टार का बाहर जाना, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह येदियुरप्पा की बात हो सकती है। यानी येदियुरप्पा नहीं चाहते थे कि जगदीश शेट्टार को टिकट दिया जाए, ये भी एक थ्योरी सामने आ रही है। बहरहाल इस पर और स्पष्टता, क्योंकि आने वाले दिनों में हमले बढ़ने वाले हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें कांग्रेस ने कही है। जगदीश शेट्टार जो अभी तक बीजेपी में थे, अब बहुत मुमकिन है आपको कांग्रेस की भाषा बोलते दिखाई दें, तो इन मामलों पर कुछ और खुलासे करें। मंत्री से लेकर सीएम तक का सफर तय किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, उन्हें सियासत विरासत में मिली है। शेट्टार के पिता एस शेट्टार हुबली धारवाड़ के मेयर रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई एमएलसी और चाचा विधायक हैं। इस तरह से शेट्टार परिवार की हुबली धारवाड़ इलाके में मजबूत पकड़ है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों शेट्टार ने बीजेपी से कहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका असर राज्य के अलावा उत्तर कर्नाटक की 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने तो कह दिया कि हमने कोई वादा नहीं किया है, तो क्या इस क्षेत्र से जगदीश शेट्टार का दबदबा टिकटों के वितरण में देखने को मिलेगा? और अभी तक जो जितने भी चेहरे सामने आएंगे कांग्रेस के, वो अपोजिशन में लड़ रहे होंगे, तो कांग्रेस को ये भी देखना पड़ेगा, ये बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा कि शेट्टार के समर्थकों को टिकट मिले, उनके हिसाब से इस क्षेत्र में वो रणनीति बनाए और वो धड़ा जो कांग्रेस के लिए अभी तक काम कर रहा था उसको भी बैलेंस किया जाए। शेट्टार अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में मंत्री से लेकर सीएम रहे, लेकिन राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं 6 बार जीता, मेरे करियर में कोई दाग नहीं है और मुझ पर कोई आरोप नहीं है, ऐसे में मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है। कर्नाटक की सियासत में इतनी लंबी पारी में भ्रष्टाचार के आरोपों से बचे रहना अपने आप में बड़ी बात है, खासतौर पर तब जब कर्नाटक में पूरा चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। पे सीएम, कमीशन खोरी, ये सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि कांग्रेस को जगदीश शेट्टार कितना फायदा पहुंचा पाते हैं, खासतौर पर अपने इस हुबली धारवाड़ वाले क्षेत्र में। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर